आज मैं आपको एक ऐसी मम्मी के बारे में बताने वाला हूँ जो इजिप्ट से नहीं है और यही इस मम्मी की सबसे बड़ी खासियत है कि ये मम्मी इजिप्ट में नहीं मिली थी। दूसरी इसकी खास बात यह है कि 2000 साल पुरानी इस मम्मी के नाखून, इसके बाल आज तक सही सलामत है और सबसे जरूरी बात कि ये मम्मी किसी इंसान ने नहीं बनाई थी, ये बनी थी अपने आप। बात है 1984 की। इंग्लैंड के चेशायर शहर के बाहर मौजूद एक दलदल में दो वर्कर्स को एक बॉडी मिली, लेकिन बाद में पता चला कि वो डेड बॉडी थी ही नहीं, वो एक मम्मी थी। और ऐसी वैसी मम्मी नहीं, 2000 साल पुरानी मम्मी। ये एक ऐसे इंसान का शरीर था जिसकी मौत आज से करीब 2 से 2500 साल पहले हुई थी और इसकी मौत के पीछे कोई नेचुरल कॉज नहीं था। इस इंसान को लिंडो मैन ये नाम दिया गया। पहले ऐसा अंदाजा लगाया गया कि इस लिंडो मैन का मर्डर हुआ था क्योंकि इसके शरीर पर काफी सारे घाव थे, कई सारी सीरियस इंजुरीज थी, यहाँ तक कि उसका गला घोटने तक के निशान भी दिखाई दे रहे थे। लेकिन 2000 साल पुरानी किसी मम्मी का दलदल में सुरक्षित रहना कैसे मुमकिन था? वैसे एक हफ्ते पुरानी भी कोई जमीन में दफन बॉडी मिल जाती है तो वो भी पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाती है और उसकी सिर्फ हड्डियां ही दिखाई देती है। तो फिर दलदल में, मतलब मिट्टी, कचरा और बहुत सारी चीजों के नीचे दबे होने के बावजूद ये बॉडी 2000 सालों तक सही सलामत कैसे रही? इतनी सही सलामत कि इस पर रिसर्च करने वाले लोगों को इस पर हुए एक एक घाव साफ दिखाई दे रहे थे। इसके पीछे का कारण क्या था और जमीन में दफन सारी डेड बॉडीज के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? इस डेड बॉडी में ऐसी क्या खास बात थी जिसने इसे 2 से 2500 सालों तक प्रिजर्व रखा? वैसे इस बॉडी में कोई खास बात नहीं थी, खास बात थी उस दलदल में जिसमें ये फंसी थी। तो एग्जैक्टली क्या, कैसे और क्यों हुआ था, चलिए जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक मुट्ठी भर मिट्टी में कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं? हमारी पृथ्वी पर जितने इंसान मौजूद है ना, उससे भी कई ज्यादा। इनका काम होता है जमीन पर पड़े डेड या फिर मरने की कगार पर मौजूद ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करना। ओनली ऑर्गेनिक मैटर। जब भी हम कोई ऑर्गेनिक मैटर यानी फल, सब्जी मिट्टी में फेंक देते हैं तो मिट्टी में मौजूद ये सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म उन पर टूट पड़ते हैं और उसे डिकम्पोज करने का काम शुरू करते हैं। इस प्रोसेस में वो उस फल से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं और वेस्ट छोड़ते जाते हैं और इसी बीच वो एक खास तरह का एंजाइम भी छोड़ते हैं जो उस फल को तोड़ने का काम आसान करता है। ये प्रोसेस तब तक शुरू रहती है जब तक कि वो फल पूरी तरह से गायब नहीं हो जाता। एनवायरनमेंट का भी इस प्रोसेस पर काफी ज्यादा असर पड़ता है। डिकम्पोजिशन की ये प्रोसेस गर्म और गीली जगह में काफी तेज होती है, तो ठंडे और सूखी जगह में इस प्रोसेस को काफी ज्यादा वक्त लगता है। इस डिकम्पोजिशन का एंड प्रोडक्ट होते हैं ऐसे मिनरल्स जो आसपास के पौधों को जिंदा रखने में मदद करते हैं और नेचर की साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। अब जाते हैं इंग्लैंड के उस शहर के पास वाले दलदल में और देखते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्या खास है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस डेड बॉडी पर अपना काम नहीं कर पाए। दरअसल इंग्लैंड के इस हिस्से में काफी ठंड होती है जिसकी वजह से काफी सारे माइक्रोब्स अपना काम ढंग से नहीं कर पाते और उस दलदल में रिसर्चर्स को स्फैग्नम नाम का एक बहुत ही खास शैवाल मिला जिसकी खासियत ये होती है कि ये कुछ ऐसे कंपाउंड रिलीज करता है जो न्यूट्रिएंट्स को बाइंड करते हैं और ऑर्गेनिक मैटर को लेदर जैसी चीज में तब्दील करते हैं। इसलिए यहाँ पर मौजूद माइक्रोब्स ना इस शैवाल को डिकम्पोज कर पाते हैं ना किसी और ऑर्गेनिक चीज को, जिससे होता यह है कि इस शैवाल के एक के ऊपर एक ऐसे कई लेयर्स बनना शुरू होती है जो एक एयरटाइट एरिया बनाती है। इस लेयर्स के नीचे ना ऑक्सीजन घुस पाता है ना माइक्रोब्स काम कर पाते हैं, इसीलिए जो भी कोई ऑर्गेनिक चीज इस पानी में गिरती है पूरी 100% डिकम्पोज नहीं हो पाती और अच्छी तरह से सुरक्षित रहती है और स्किन को तो मानो ये शैवाल लेदर में ही बदल देता है। लिंडो मैन की बॉडी इतनी वेल प्रिजर्व्ड थी कि रिसर्चर्स ने उसके बारे में सारी चीजों का पता लगा लिया, यहाँ तक कि मरने से पहले उसने क्या खाया था ये भी। लिंडो मैन का लास्ट मील था ब्रेड जो पूरी तरह से डाइजेस्ट भी नहीं हुआ था। तो दोस्तों ये थी लिंडो मैन की कहानी और आज का एपिसोड जो थोड़ा अलग टॉपिक पर था। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिए। मैं हूँ सुमित और मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।